अल्लाह ताला के हुक्म से एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सीरिया की जानिब रवाना हुए। उनके कदम एक ऐसे सफ़र पर बढ़ रहे थे जिसकी मंजिल सिर्फ ज़मीन का कोई शहर नहीं बल्कि तकदीर का एक ऐसा मोड़ था जिसे खुद रब्बुल आलमीन ने लिख रखा था। सफ़र लंबा था। रेगिस्तानी हवाएं कभी उनके चेहरे को छूती, कभी धूल के बारीक जर्रे फिजा में फैल जाते। वो लगातार चलते रहे, यहाँ तक कि नमरूद के मुल्क की सरहद पीछे छूट गई और वो एक अनजान सरजमीन में दाखिल हो गए। चलते चलते जब वो एक मुकाम पर पहुंचे जिसे लोग खजाना वाजा के नाम से पुकारते थे, तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। चारों तरफ लोगों का हुजूम था। हर शख्स बेहद शानदार और नफीस लिबास पहने एक ही दिशा में तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। चेहरों पर बेताबी थी, आंखों में उम्मीद की चमक थी और हर कोई जैसे किसी बड़ी खुशी की तरफ दौड़ा जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर ठिठक गए। उन्होंने पास से गुजरते एक शख्स को रोका और नरमी से पूछा, ए भाई, ये लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? उस आदमी ने अदब से जवाब दिया, जनाब, हमारे बादशाह की इकलौती बेटी राजकुमारी सायरा खातून पिछले 7 दिनों से अपने लिए शौहर चुनने का जलसा करवा रही हैं। हर रोज शाही महल में एक अजीम महफिल सजती है। दूर दूर से लोग आते हैं, मगर अब तक किसी को उनकी पसंद हासिल नहीं हुई। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे। उनके दिल में भी ये जानने की तमन्ना जागी कि आखिर ऐसा क्या राज है इस जलसे में। अभी उन्होंने महल की तरफ बढ़ने का इरादा ही किया था कि अचानक फिजा में एक रूहानी कैफियत तारी हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहीम, उस जलसे में जाओ, क्योंकि मेरा फैसला ये है कि उस राजकुमारी का निकाह तुम्हारे साथ मुकद्दर किया जा चुका है। यह हुक्म सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल सुकून से भर गया। जब मालिक का फैसला सामने हो तो फिर बंदे के लिए सिर्फ इताअत रह जाती है। वो शाही महल की तरफ बढ़ चले। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंचे जहां इंसानों का समंदर उमड़ा हुआ था। इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ना तो दूर, बीच में ठहरने की जगह भी न थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपचाप सबसे पीछे जाकर एक ऊंचे खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हो गए। महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ शाही सजावट थी। हवा में खुशबुओं की महक तैर रही थी। हर निगाह मंच की तरफ उठी हुई थी। फिर अचानक महफिल में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी सायरा खातून अपनी सहेलियों के साथ मंच पर तशरीफ लाईं। उनका चेहरा नूरानी था। लिबास हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। हाथों में एक शानदार शाही ताज था जो बेशकीमती जवाहरात से जड़ा हुआ था। वो बेहद ठहराव के साथ एक एक शख्स को देखने लगी। महफिल में मौजूद हर नौजवान की सांसें थम सी गई थीं। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद अगला लम्हा उसकी जिंदगी बदल दे। मगर सायरा खातून की निगाह किसी पर न ठहरी। वो आगे बढ़ती गईं, फिर और आगे, यहाँ तक कि महफिल के सबसे पीछे पहुंच गईं। और तभी उनकी नजर एकदम ठहर गई। वहां खड़े थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके माथे पर चमकता हुआ वो मुकद्दस नूर था, नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नूर जिसकी चमक ने पूरी महफिल को जैसे रोशन कर दिया। सायरा खातून की आंखें उसी नूर में खो गईं। उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। बिना कुछ कहे वो धीमे धीमे कदम बढ़ाती हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर रुक गईं। उस लम्हे पूरी महफिल पर गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह उन दोनों पर टिक गई। सायरा खातून कुछ पल तक उन्हें देखती रहीं, जैसे उनकी रूह उस नूर की गवाही दे रही हो। फिर उन्होंने अपने हाथों से मोती और हीरों से जड़ा शाही ताज उठाया और बेहद अदब और मुस्कुराहट के साथ वो ताज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरा दरबार गूंज उठा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तालियों की आवाजें महल की दीवारों से टकराकर लौटने लगीं। सायरा खातून की सहेलियां और शाही पहरेदार फौरन आगे बढ़े। राजकुमारी के इशारे पर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अदब के साथ अपने साथ लिया और शाही गुस्लखाने की तरफ ले गए ताकि उन्हें राजसी अंदाज में सजाया जाए। उधर ये खबर बिजली की तरह पूरे महल में फैल गई। बादशाह तक ये पैगाम पहुंच चुका था, हुजूर,
आपकी इकलौती बेटी राजकुमारी सायरा खातून ने अपना वर चुन लिया है। राजा ने जैसे ही ये खबर सुनी कि उसकी इकलौती बेटी ने अपने लिए वर चुन लिया है, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसकी आंखों में राहत थी, जैसे बरसों की कोई फिक्र एक ही पल में खत्म हो गई हो। उसने फौरन पूरे महल में ऐलान करवा दिया, राजकुमारी सायरा खातून का निकाह जल्द से जल्द अदा किया जाए। बस फिर क्या था, हुक्म मिलते ही पूरे मुल्क में खुशखबरी की लहर दौड़ गई। हर तरफ दावतों के पैगाम भेजे जाने लगे। दूर दराज के अमीर, उमरा, दरबारी और खास मेहमान शाही महल की तरफ रवाना होने लगे। देखते ही देखते राजमहल रौनकों से भर गया। कहीं रसोइये तरह तरह के लजीज पकवान तैयार कर रहे थे, कहीं गायक अपनी धुनों को सजा रहे थे, कहीं शाही बाजे बजाने वाले अपने साज ठीक कर रहे थे। महल का हर कोना खुशियों की चमक से जगमगा उठा। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया जा रहा था। वो तो वैसे भी अपने दौर के सबसे हसीन और रौबदार इंसानों में शुमार होते थे, मगर जब उन्होंने वो बेशकीमती राजसी पोशाक पहनी तो उनकी रोशन सूरत और भी नूरानी हो उठी। ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई मुकर्रब फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। हर जुबान पर एक ही जुमला था, राजकुमारी सायरा ने वाकई अपने लिए सबसे बेहतर और लायक शौहर चुना है। थोड़ी ही देर बाद शाही दरबार सजाया गया। बीचों बीच सोने और हीरों से जड़ा एक शानदार सिंहासन रखा गया, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा खातून को बिठाया गया। दरबार में मौजूद तमाम लोग अदब से झुककर सलाम करने लगे। फिर खुशियों का ऐसा समा बंधा कि पूरा महल जैसे झूम उठा। ढोल नगाड़ों की आवाजें, खुशी के तराने, दुआओं की सदाएं, हर तरफ बस मुसर्रत ही मुसर्रत थी। जब महफिल अपने शबाब पर पहुंच चुकी, तब बादशाह के हुक्म से एक आलिम को बुलाया गया। उनके मुबारक हाथों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा खातून का निकाह अदा हुआ। वो एक बेहद पाक, मुकद्दस और रूहानी लम्हा था। चारों तरफ खुशबुओं की महक थी, रोशनियों की चमक थी और दुआओं की बरकतें बरस रही थीं। निकाह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पूरे राज्य में इज्जत, शराफत और अजमत के मालिक बन गए। हर वक्त उनकी खिदमत के लिए नौकर, पहरेदार और खादिम हाजिर रहते। उनके एक इशारे पर हर काम अंजाम दिया जाता। यूं ही सुकून और आराम के कुछ साल गुजर गए। लेकिन अल्लाह के नबियों की जिंदगी आरामगाह नहीं होती। उनका मकसद इंसानों को हिदायत की राह दिखाना होता है। फिर एक दिन जब रात की तन्हाई हर तरफ पसरी हुई थी, अचानक रूहानी नूर से फिजा भर उठी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपका रब आपको हुक्म देता है कि आप सीरिया शाम की तरफ हिजरत करें। यह हुक्म सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल जोश नबूवत से भर उठा। आराम की जिंदगी एक पल में उनकी नजरों से ओझल हो गई। उन्हें याद आ गया कि वो इस दुनिया में ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए हैं। सुबह होते ही वो अपने ससुर बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने बेहद ठहराव और यकीन के साथ फरमाया, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया उसका नबी और रसूल हूं। मेरा मकसद इस दुनिया की शान और शौकत में खो जाना नहीं, बल्कि भटके हुए लोगों को उनके रब की तरफ बुलाना है। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलकर सीरिया शाम की तरफ हिजरत करूं। बादशाह ने जब यह बातें सुनी तो उसके चेहरे पर हैरत के साथ इज्जत की चमक उभर आई। वो मुस्कुराया और बोला, अगर ये तुम्हारे रब का हुक्म है तो तुम्हें रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जाओ, मेरा दिली सलाम और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिर रुखसती का वक्त आ गया। महल की फिजा नम थी। बीबी सायरा खातून अपने वालिद से विदा हुई। बादशाह ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया बीबी सायरा खातून और 2 भरोसेमंद पहरेदारों के साथ सीरिया की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था। वो कस्बा दर कस्बा, बस्ती दर बस्ती, शहर दर शहर अल्लाह के भरोसे आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन और एक रात के मुसलसल सफर के बाद
वो मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे। वहीं कुछ मुसाफिरों से उनकी मुलाकात हुई। उन लोगों ने उन्हें देखते ही कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मिस्र का बादशाह बेहद जालिम और बदकार इंसान है? उसने जगह जगह अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं। जो भी माल दौलत लेकर गुजरता है उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिखाई दे जाए तो उसे जबरन महल ले जाया जाता है, जहां उसकी इज्जत तार तार कर दी जाती है। उन्होंने फिर मशवरा दिया, अपना रास्ता बदल लीजिए, मिस्र का रास्ता आपके लिए खतरे से खाली नहीं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे पालनहार, अब मैं क्या करूं? उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आई, ऐ इब्राहीम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता ही इख्तियार करो। सीरिया पहुंचने का यही रास्ता मुकर्रर किया गया है। जब अल्लाह का हुक्म मिल गया तो फिर किसी डर की क्या मजाल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा भरोसा अपने रब पर रखा। उन्होंने बीबी सायरा की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और काफिला मिस्र की तरफ बढ़ चला। मिस्र की सरहद में दाखिल होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक फिक्र पैदा हुई। उन्हें रास्ते में मिले मुसाफिरों की बातें याद थीं। वो जानते थे कि मिस्र का बादशाह बेहद जालिम और बदनीयत इंसान है। उसके सिपाही राहगीरों का माल लूट लेते हैं, और अगर किसी खूबसूरत औरत पर उनकी नजर पड़ जाए तो उसे जबरन महल में ले जाया जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर गहरी सोच में गुजारी। फिर उन्होंने एक तदबीर इख्तियार की। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का संदूक लिया और अदब के साथ बीबी सायरा खातून से फरमाया कि वो कुछ देर उसके अंदर बैठ जाएं। बीबी सायरा अपने शौहर की हिकमत समझ गईं। बिना सवाल किए उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और संदूक में बैठ गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो संदूक अपने सर पर उठाया और सफर जारी रखा। लेकिन अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक रास्ते में तैनात मिस्री पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। उनकी आवाज सख्त थी, रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले कर दो। फिर उनकी निगाह उस संदूक पर पड़ी। एक पहरेदार ने पूछा, इस बक्से में क्या है? इसे खोलो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेहद नरमी से फरमाया, मेरे पास जितनी दौलत है सब ले लो, लेकिन खुदा के लिए इस संदूक को मत खोलो। मगर जालिम दिलों में रहम कहाँ होता है। उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। एक सिपाही ने झपटकर संदूक छीन लिया और दूसरे ही पल उसका ढक्कन जोर से खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, सबकी सांसें थम गईं। अंदर बीबी सायरा खातून बैठी थीं। उनका चेहरा पाकीज़गी और हुस्न का ऐसा आईना था कि उसे देखकर हर शख्स कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उनकी सूरत में एक अजीब नूर था, ऐसा हुस्न जिसमें सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि इफ़्फ़त और पाकदामनी की चमक भी शामिल थी। पहरेदार हैरान रह गए। फिर अचानक उनके बीच लालच की आग भड़क उठी, क्योंकि मिस्र के बादशाह का ऐलान था कि जो भी उसे कोई अनमोल चीज पेश करेगा उसे सोना, चांदी और बेहिसाब इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, हर पहरेदार चाहता था कि वही बीबी सायरा को बादशाह के सामने पेश करे। उनके बीच खींचतान शुरू हो गई। आखिरकार सब मिलकर बीबी सायरा को लेकर शाही महल की तरफ बढ़ चले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ आए लोग बेबसी से यह मंजर देखते रहे, मगर उनका दिल अपने रब के यकीन से भरा हुआ था। कुछ ही देर में सब शाही दरबार पहुंच गए। पहरेदारों ने बीबी सायरा को बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब बादशाह की नजर उन पर पड़ी तो वो जैसे ठिठक गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बुदबुदाया, ऐसा हुस्न मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने खुश होकर पहरेदारों को बड़ा इनाम देने का हुक्म दिया। फिर उसकी निगाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। उसने पूछा, ए अजनबी, यह औरत तुम्हारे साथ क्या रिश्ता रखती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, यह मेरी अहलिया है। यह सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में हवस की चमक उभर आई। वो बोला, इसे मेरे हवाले कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ठहराव से फरमाया,
यह मेरे इख्तियार में नहीं, इसका मालिक सिर्फ अल्लाह है। बादशाह गुस्से से चीख पड़ा, अब तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं, ये औरत अब यहीं रहेगी। उसने फौरन अपने खादिमों को हुक्म दिया, इसे शाही हम्माम में ले जाओ, बेहतरीन इत्र लगाओ, सबसे शानदार लिबास पहनाओ, फिर इसे मेरे खास कक्ष में ले जाकर इंतजार करने को कहो। हुक्म मिलते ही दासियां बीबी सायरा को अंदर ले गईं। उन्हें शाही अंदाज में सजाया गया, मगर उनका दिल सिर्फ अपने रब की याद में मशगूल था। उधर दरबार के एक कोने में बैठे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदानुमा हालत में दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे पालनहार, मेरी अमानत की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठे भी हर मंजर देख सकें। जब सब तैयारी पूरी हो गई तो बादशाह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में घमंड था। वो कमरे में दाखिल हुआ। बीबी सायरा को देखकर उसके चेहरे पर हवस भरी मुस्कान फैल गई। वो बोला, आओ ए हसीना, आज से तुम मेरी हो। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। उसके दोनों हाथ एकदम सुन्न पड़ गए। वो दर्द से तड़प उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। खौफ से कांपते हुए वो पीछे हट गया। कांपती आवाज में बोला, ऐ पाक औरत, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए दुआ करो, मैं तौबा करता हूं। बीबी सायरा के दिल में रहम पैदा हुआ। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा है तो इसे हिदायत दे और शिफा अता फरमा। उनकी दुआ कबूल हुई। फौरन बादशाह के हाथ ठीक हो गए। मगर इंसान जब तक सच में तौबा न करे, अक्सर फिर उसी गुनाह की तरफ लौट जाता है। कुछ देर बाद वो फिर लालच में आ गया। वो दोबारा बीबी सायरा की तरफ बढ़ा, मगर इस बार जैसे ही करीब पहुंचा, उसके दोनों पांव जमीन में घुटनों तक धंस गए। वो दर्द से चीख उठा। अब उसका घमंड टूट चुका था। रोते हुए वो चिल्लाया, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मेरे लिए दुआ करो। बीबी सायरा ने सख्ती से फरमाया, अल्लाह के साथ खिलवाड़ करने की सजा इससे भी ज्यादा सख्त हो सकती थी। मैं दूसरी बार तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी। मेरे शौहर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। अगर वो तुम्हारे लिए दुआ कर दें तो शायद तुम्हारी निजात हो जाए। यह सुनते ही बादशाह के होश उड़ गए। उसने कांपती आवाज में हुक्म दिया, फौरन इब्राहीम को यहां लाया जाए। नौकर दौड़ पड़े। कुछ ही लम्हों बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए। सबकी निगाहें उस मंजर पर टिक गईं। एक तरफ जमीन में धंसा हुआ जालिम बादशाह और दूसरी तरफ अल्लाह का नेक नबी। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान न सका। मैंने आपकी अहलिया की पाकीज़गी को न समझा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। खुदा के लिए मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। फिर अपने रब से अर्ज की, ए अल्लाह, अगर इसमें हिदायत की कोई राह बाकी है तो इसे माफ फरमा और शिफा अता कर। दुआ पूरी होते ही करिश्मा हुआ। सबकी आंखों के सामने बादशाह के पैर जमीन से बाहर आ गए। उसका जिस्म बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब वो रोता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अगर चाहें तो मुझे सजा दें, मगर मुझे तौबा का एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूं अब कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। उसी पल उसने दिल से तौबा कर ली। उसने फौरन ऐलान किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा को शाही महल में सबसे ऊंचा और इज्जत वाला मकाम दिया जाए। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दरबार में सिर्फ मेहमान नहीं रहे, बल्कि एक सम्मानित सलाहकार की हैसियत से रहने लगे। मगर उनके दिल में एक और बड़ी सोच थी। उन्होंने सोचा, अगर इस बादशाह को अल्लाह की सच्ची तालीम दे दी जाए तो उसके जरिए पूरा मिस्र हिदायत की रोशनी पा सकता है। उन्होंने अपने रब से दुआ की कि कुछ वक्त उन्हें यहीं ठहरने की इजाजत दी जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ये दुआ कबूल फरमा ली। फिर कुछ अरसे तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के शाही महल में रहे। उन्होंने बादशाह को हुक्म इलाही के मुताबिक मुल्क चलाने की तालीम दी। उन्होंने कहा, कमजोरों पर रहम करो, मजलूमों को उनका हक दो और अपने दिल से तकब्बुर निकाल दो।
बादशाह उनके इल्म, हिकमत और रहमत भरे किरदार से इस कदर मुतस्सिर हुआ कि उसने खुले दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ समय बाद जब मिस्र में अमन और इंसाफ की बुनियाद मजबूत हो गई, तो एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह से मिलने तशरीफ लाए। उन्होंने नर्म लहजे में फरमाया, ए बादशाह, मेरे रब का हुक्म है कि अब मुझे सीरिया शाम की तरफ रवाना होना है। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा उदासी से भर गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने मुझे अंधेरे से निकालकर हिदायत की रोशनी दी। मैं आपकी ये नेमत कभी नहीं भूल सकता। जाने से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। फिर उसने अपने खास खादिमों को हुक्म दिया, हाजिरा को पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद एक पाक दामन और नूरानी चेहरा लिए एक खातून दरबार में लाई गई। वो थी बीबी हाजिरा। बादशाह ने अदब से कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी तरफ से शुक्राने के तौर पर मैं इन्हें आपकी खिदमत में पेश करता हूं। यहीं से इतिहास का एक नया बाब शुरू होने वाला था, क्योंकि यही बीबी हाजिरा आगे चलकर वो मुकद्दस खातून बनी जिनके घर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और फिर उसी मुबारक नस्ल से रहमतुल लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बतौर अमानत स्वीकार किया। फिर उन्होंने बादशाह से एक इल्तिजा की। उन्होंने फरमाया, रवाना होने से पहले मैं इस मुल्क के लोगों को आखिरी नसीहत करना चाहता हूँ। बादशाह ने फौरन पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया। एक खास दिन मुकर्रर किया गया। उस रोज मिस्र के तमाम रईस, अमीर, अफसर और आम लोग एक विशाल मैदान में जमा हुए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और फिर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से डरकर जियो, जुल्म से दूर रहो। लालच तुम्हारे दिलों को अंधा कर देता है, नाइंसाफी इंसान को तबाह कर देती है। याद रखो, देने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसी पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि मैदान में बैठे हर शख्स का दिल कांप उठा। कई आंखें नम हो गईं, कई लोग फूट फूट कर रोने लगे। फिर हर तरफ से एक ही आवाज उठी, हम वादा करते हैं ए अल्लाह के नबी, हम जिंदगी भर हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहेंगे। फिर बीबी सायरा और बीबी हाजिरा के साथ सीरिया शाम की तरफ रवाना हो गए। आमीन।